नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के कांग्रेस हाउस के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के टाइम पर अगर आप मुंबई में कांग्रेस हाउस का नाम लेते हैं तो सीधे हमारे सामने एक रेड लाइट एरिया का जो है फेस उभर कर सामने आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस हाउस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता दूं तो यहाँ पर सन 1925 में हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी ने बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया था। यह स्थान 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1940 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र था एक टाइम पर, एक जमाने में। इसी परिसर के अंदर पीपुल्स जिन्ना मेमोरियल हॉल भी स्थित है, जिसे 1918 में मोहम्मद अली जिन्ना के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी इमारतें आपको दिखाई देती हैं, उन सारी इमारतों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा गया है। जैसे दादा भाई मंजिल, सरोजनी सदन और तिलक मंदिर जैसी इमारत यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये तो होगी पुरानी बात। इसका इतिहास मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस हाउस क्या है। अब मैं आता हूँ यहाँ के लेटेस्ट जो है सिचुएशन की। तो लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ का बिल्कुल दूसरा है। अगर आप मुंबई में किसी के सामने कांग्रेस हाउस का नाम लेते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में तुरंत जो है एक रेड लाइट एरिया का जो है फिगर जो है उसके माइंड में आ जाता है। तो अब ऐसा कैसे हो गया तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है और इस वीडियो का थंबनेल है, कि कांग्रेस हाउस इतना महंगा क्यों है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुंबई का सबसे महंगा जो रेड लाइट एरिया है वो कांग्रेस हाउस है। अब आजकल क्या हो गया है कि इस कांग्रेस हाउस का नाम इसके सामने एनबी कंपाउंड है उसके साथ जुड़ गया है। तो सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि जैसा कि हम लोग कांग्रेस हाउस का नाम आने के बाद उसको रेड लाइट एरिया समझते हैं, तो एक्चुअल में वो रेड लाइट एरिया कांग्रेस हाउस नहीं है, बल्कि उसके सामने जो एनबी कंपाउंड है वो एरिया जो है, वो सोसाइटी जो है, वहां पर इस टाइप की बातें होती हैं, इस टाइप का काम होता है। कांग्रेस हाउस में नहीं होता है। अब जैसा कि सबसे मेन मुद्दा है कि इतना एक्सक्लूसिव क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हाउस के सामने जो एनबी कंपाउंड है वो ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर लेमिंगटन रोड पर आप गली है, अंदर अंदर गली में ये स्थित है। और अब मैं आपको सबसे मेन बात बता रहा हूँ जो आजकल इसको समझा जाता है, वो ये है कि जो एनबी कंपाउंड है कांग्रेस हाउस के सामने, वहां पर बार गर्ल्स रहती हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल की बार गर्ल्स रहती हैं। मुंबई के जितने हाई प्रोफाइल लेडीज बार हैं एक्सक्लूसिव, जो बहुत महंगे हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, करोड़पति अरबपति टाइप के कस्टमर आते हैं, ऐसे लेडीज बार भी मुंबई में है। तो उन सारे बार में जो एक्सक्लूसिव बार है, मुंबई के लेडीज बार है, वहां पर जो बार गर्ल्स खड़ी होती हैं वो कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं एनबी कंपाउंड में, कांग्रेस हाउस के सामने। ये बहुत एक्सक्लूसिव होती हैं, ये किसी नॉर्मल बार में नहीं जाती हैं। जैसे अगर आप किसी लेडीज बार में जाते हैं और वो बार कुर्ला में है, घाटकोपर में है, विक्रोली में है, तो वहां पर आपको बहुत चीपर बार गर्ल दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप किसी एक्सक्लूसिव बार में जाते हैं, लेडीज बार में, जो महंगा है, बहुत पॉपुलर है, लाइक टोपाज हो गया, लाइक बेवॉच हो गया, लाइक मुंबई सेंट्रल का ड्रम बीट हो गया, इंडाना हो गया, तो ये सारे जो बार हैं वो एक्सक्लूसिव बार माने जाते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी बार में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर आपको बार गर्ल्स मिलेंगी और उनका प्राइस भी बहुत हाई होता है। और यही सारी बार गर्ल्स जो है वो एनबी कंपाउंड में यानी कि कांग्रेस हाउस में रहती हैं। तो कांग्रेस हाउस में क्या होता है कि ये जो बार गर्ल्स है ये रात में तो बार में जाकर अपना काम करती हैं, डांस वगैरह करने का, वहां से अच्छा खासा पैसा ये कमाती हैं। लेकिन दिन के टाइम पर यही जो बार गर्ल है ये अपना प्रोस्टिट्यूशन वाला काम भी करती हैं। इनके जो एजेंट हैं वो बाहर रहते हैं, सोसाइटी के बाहर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, और जब कोई अच्छा कस्टमर इनको मिलता है तो उसे लेकर अंदर फ्लैट में जाते हैं, उस लड़की से मिलाते हैं, उस बार गर्ल से मिलाते हैं, और उसके बाद वो अपना प्राइस वगैरह सब कुछ बताती है, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव होता है। 10,000, 15,000, 20,000, मतलब इतना होता है, 50,000, कोई कोई तो उससे भी ज्यादा होता है। सब मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस हाउस के सामने जो एनबी कंपाउंड है, जिसे कि रेड लाइट एरिया के तौर पर मुंबई में जाना जाता है, वहां पर आपको एक्सक्लूसिव बार गर्ल्स, एक्सक्लूसिव लड़कियां जो हैं, जो इस लाइन की सबसे अपर ग्रेड की लड़कियां हैं, वो मिलेंगी। तो वहां पर आपको चीपर रेट में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट कम से कम आपको 10,000 रुपए तो खर्च करना ही होगा, तब जाकर आप किसी लड़की से मीटिंग कर पाओगे, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए। और अगर आप फुल नाइट या पूरे दिन के लिए अगर आप किसी लड़की के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 50,000, 1 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। और यहाँ पर रहने वाली कुछ लड़कियां, कुछ बार गर्ल ऐसी हैं जो करोड़पति हैं, जो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए पर
कस्टमर के साथ जाती हैं। आपको सुनकर शॉकिंग लगता होगा, लेकिन ये एकदम रियल बात। तो अगर आप सबसे एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो वो है एनबी कंपाउंड, जो कि कांग्रेस हाउस के सामने है। लेकिन अब कॉमन लोगों की वजह से, टैक्सी वाले, ऑटो वाले की वजह से ही एनबी कंपाउंड, जो कि एक रेड लाइट एरिया है, हाई प्रोफाइल कॉलर्स का एरिया है, उसको कांग्रेस हाउस के नाम से पुकारा जाने लगा, जबकि एक्चुअल में वो कांग्रेस हाउस नहीं है। उसके सामने जो एनबी कंपाउंड है, वहां पर इस टाइप की एक्टिविटी होती है और वहां पर आपको एक्सक्लूसिव लड़कियां मिलेंगी। वैसी लड़कियां आपको पूरे मुंबई में कहीं दिखाई नहीं देंगी। आप किसी भी बार में जाओगे आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कांग्रेस हाउस के सामने एनबी कंपाउंड में आते हो तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियां मिलेंगी, जो काफी एक्सक्लूसिव होती हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत महंगा यहाँ पर होता है। तो यही रीजन है कि कांग्रेस हाउस की लड़कियां बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि वो सबके साथ नहीं जाती हैं। वो पूरे दिन में 1 दिन 2 दिन 3 दिन में किसी एक कस्टमर के साथ जाती हैं और उनका चार्ज बहुत हाई होता है। और वो किसी होटल में, बार में भी अगर काम करती हैं तो वो एकदम एक्सक्लूसिव, जो मुंबई के गिने हुए 8-10 जो पॉपुलर बार है जहाँ पर बहुत पैसा उड़ता है, जहाँ पर करोड़पति अरबपति कस्टमर आते हैं, वो ऐसे ही बार में काम करती हैं। ऐसी लड़कियों को आप किसी चीपर बार में, कुर्ला के, घाटकोपर के, मालाड के, गोरेगांव के बार में आप ऐसी लड़कियों को नहीं देख पाओगे। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव बार में जाना पड़ेगा। मैंने आपको 2-3 बार का नाम भी बताया, जो कि मुंबई सेंट्रल में है, गिरगांव में है, और चर्च गेट में है, फाउंटेन में है, फ्लोरा में है। तो एक्सक्लूसिव बार मरीन ड्राइव में है, तो वहां पर ये काम करती है और केवल खड़े होकर इनकी खूबसूरती, इनकी ब्यूटी को देखकर, इनकी अदा को, इनके फिगर को देखकर लोग 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए ऐसे ही दे देते हैं, बिना उंगली छुए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वो लड़की कौन होगी, जिसे केवल देख कर लोग लाखों रुपए उड़ा देते हैं। उसको साथ लेकर जाने का उसका क्या प्राइस होगा, ये आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आप हमसे फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत दमदार और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।